क्वांट स्मॉल कैप फंड। बहुत सारे लोग इस फंड को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। क्वांट स्मॉल कैप का एयूएम करेंटली 27,384 करोड़ का है। इसका एयूएम पास्ट में 30,000 करोड़, आई थिंक 35,000 करोड़ से भी ऊपर था जब ये अपने पीक पे था। उसके बाद जब अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुई तो लोग बेचकर भागना शुरू हुए और आई थिंक 7-8 हजार करोड़ का ड्रॉप इसके एयूएम पिछले 1-1.5 साल में आ चुका है। जो एक्सपेंस रेशियो है 0.81% का करेंटली चार्ज कर रही है। ठीक ठाक एक्सपेंस रेशियो है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, एवरेज एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग। बाकी शार्प, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, इन सब का हम आगे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात कर लेते हैं। कैटेगरी एवरेज 48.38 है और इसका जो टर्नओवर रेशियो है 68.36 है। काफी हाई टर्नओवर रेशियो है पोर्टफोलियो का। पास्ट में इस फंड का जब ये अपने पीक के आसपास या उससे पहले भी जब इस फंड का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, टर्नओवर रेशियो 100 प्लस भी हुआ करता था। क्वांट के कई फंड का मैंने 200-300% भी टर्नओवर रेशियो देखा है अपने टाइम पर, 2022-23 ये सब जो समय था। तो हाई टर्नओवर रेशियो है, हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नीचे आते हैं। टॉप 5 में 25% एक्सपोजर है स्टॉक्स में और टॉप 10 में 40% के पास एक्सपोजर है। तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका है। कम स्टॉक्स में ज्यादा एक्सपोजर नहीं लिया है। एज ए स्मॉल कैप एंड बिग फंड भाई नॉर्मल सी बात है, ये ले भी नहीं सकते कम स्टॉक में बहुत ज्यादा एक्सपोजर। ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। अच्छा, अब ये इनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। पहले देखो, बहुत तरीके की इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात होती है, जैसे मोमेंटम, ग्रोथ, क्वालिटी, अल्फा, वैल्यू, कॉन्ट्रा, क्वांट और भी बहुत सारे होंगे। मेनली मैंने यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग स्टाइल आपको बताई है, जिसमें से इन सबको अगर आप मोटा मोटा समझने की कोशिश करो ना तो आपको 2 ही इन्वेस्टिंग स्टाइल दिखेगा। जैसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग, अल्फा इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये सब जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है ये सब एक तरीके का, जैसे इवन क्वांट इन्वेस्टिंग, ये चारों मोमेंटम इन्वेस्टिंग ही है। अल्फा भी काइंड ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग ही होता है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी काइंड ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग होता है, क्वांट इन्वेस्टिंग भी काइंड ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग होता है। और दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यू इन्वेस्टिंग आ जाता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक तो वैल्यू है ही, इसके अलावा जो क्वालिटी इन्वेस्टिंग है वो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग है एक तरीके से है, जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग है वो भी एक तरीके से वैल्यू इन्वेस्टिंग ही है, जहां पे भी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मोमेंटम और वैल्यू बेसिकली सारी जो कैटेगरीज है इन्वेस्टमेंट की, उनका जो सार है, सारांश है, वो ये 2 ही है। या तो कोई फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग करेगा या तो कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेगा। तो क्वांट की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, ये अपने सारे फंड्स में क्वांट इन्वेस्टमेंट जो वीएलआरटी है, क्वांट इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं, क्वांट स्ट्रेटजी यूज करते हैं। लेकिन ये जो क्वांट स्ट्रेटजी भी है वो पार्ट ऑफ मोमेंटम स्ट्रेटजी ही है। समझना हमें क्या है कि 2 टाइम पीरियड होते हैं मार्केट के अंदर में। एक होता है बुल फेज, एक होता है बियर फेज। अभी हम बियर फेज से गुजर रहे हैं, इससे पहले बुल फेज में थे, उससे पहले फिर बियर फेज आया था, उससे पहले फिर बुल फेज था, उससे पहले फिर बियर फेज था। अगर पिछले 5-6 साल का ही टाइम हम देखें तो 2020 मिड तक बियर फेज था, उसके बाद फिर बुल फेज आया। 2021 नवंबर से फिर बियर फेज आया और 2023 फेब तक चला। 2023 फेब से फिर बुल फेज आया और वो सितंबर 2024 तक चला। सितंबर 2024 से जो बियर फेज आया है वो अभी तक चल ही रहा है। क्लियर है? तो बियर फेज एंड बुल फेज। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या हमने समझी? मेन 2, मोमेंटम एंड वैल्यू। और मार्केट साइकिल हमने क्या मेन 2 समझा? बियर फेज एंड बुल फेज। बुल फेज मतलब रैली एंड बियर फेज मतलब कंसोलिडेशन, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जो फ्रेंड है वो कौन सा फेज है मार्केट के अंदर? मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जो फ्रेंड है वो मार्केट के अंदर में बुल फेज है और वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो फ्रेंड है बियर फेज है। जब मार्केट में बियर फेज होगा ना तो जितने भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाले जो फंड्स होंगे, या क्वांट इन्वेस्ट करने वाले फंड हो, मोमेंटम इन्वेस्ट करने वाले फंड हो, अल्फा इन्वेस्ट करने वाले फंड हो, ग्रोथ इन्वेस्ट करने वाले फंड हो, ये सब फंड्स तेजी में दिखेंगे, एकदम तगड़ा परफॉर्मेंस इनका दिखेगा। और जब मार्केट बियर फेज से गुजरती है तो वैल्यू, कॉन्ट्रा,
क्वालिटी, ये सब टाइप के जो फंड्स हैं वो अच्छा करते हुए दिखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब आप क्वांट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर, तो इनका मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीज। पहले तो हमने पोर्टफोलियो टर्नओवर देख लिया। हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर मतलब हाई वोलेटिलिटी। चलिए इसका मैं आपको 3 साल का परफॉर्मेंस दिखाता हूं। 3 साल में जो रिटर्न है इसका वो हमें दिख रहा है अबव एवरेज रिटर्न ये प्रोवाइड कर रहा है 3 सालों में। तो वॉलेटिलिटी को स्टैंडर्ड डेविएशन मापता है, वो वॉलेटिलिटी हमें एवरेज से कम दिखाई दे रही है। जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो हमें एवरेज से बेटर दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतर नहीं लेकिन एवरेज से बेहतर, लाइक 0.50 से 1.21 तक का रेंज है तो 0.7 के रेंज में ये है। तो बहुत कुछ अच्छा नहीं लेकिन एवरेज से थोड़ा बेहतर जरूर है। सॉर्टिनो रेशियो जो मापता है हमारा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तो वहां पे हमारा जो है एवरेज से स्लाइटली बेटर, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की जहां बात आ रही है एवरेज से स्लाइटली बेटर है। जब हम बीटा की बात करते हैं, जो बीटा हमारा वॉलेटिलिटी मापता है, वहां पे हमारा जो वॉलेटिलिटी है वो एवरेज से ज्यादा वॉलेटाइल ये फंड है। समझ में आ रहा है? तो हाई वॉलेटिलिटी जो है इस फंड में हमें दोनों जगह पे देखने को मिल रही है। जब हम इसका 5 इयर्स का डेटा स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हमें जो रिटर्न्स है वो एकदम ही हायर साइड में दिखता है 5 इयर्स में। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मिड में दिख रहा है, फिर वॉलेटिलिटी है फिर भी। जो शार्प रेशियो है वो भी हायर साइड में दिख रहा है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत बढ़िया 5 इयर्स में दिख रहा है। सॉर्टिनो भी काफी हायर साइड में दिख रहा है, यहाँ पे भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा दिख रहा है। जो बीटा है वो भी यहाँ पे काफी हायर साइड में दिख रहा है, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिख रही है काफी ज्यादा। तो 5 इयर्स का डेटा अगर हम उठाते हैं, उससे ऊपर के डेटा में तो परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है, लेकिन 5 इयर्स का डेटा अगर हम उठाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? रिटर्न्स अच्छे, परफॉर्मेंस अच्छी, लेकिन वॉलेटिलिटी वहां काफी ज्यादा है। 3 इयर्स के डेटा में क्या दिख रहा है? रिटर्न एवरेज से बेहतर है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन वॉलेटिलिटी वहां पे भी। 5 इयर्स डेटा में भी वॉलेटिलिटी है, 3 ईयर डेटा में भी वॉलेटिलिटी है, और 1 साल के अंदर तो परफॉर्मेंस फंड की बुरी हुई है सो तो हुई है। और पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो में भी हमें हाई वॉलेटिलिटी ही दिखता है। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रही है कि फंड वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। क्यों वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है? क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी मोमेंटम वाली है। मतलब क्वांट स्ट्रेटजी है तो मैं मोमेंटम ही बोल रहा हूँ, क्वांट स्ट्रेटजी है, मोमेंटम पार्ट ऑफ मोमेंटम स्ट्रेटजी है। तो इस कारण से वॉलेटिलिटी फंड के अंदर ऐसे भी बहुत ज्यादा है। और मैंने शुरू में ही क्या बोला, जो भी मोमेंटम या मोमेंटम टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं फंड, उनका फ्रेंड है बुल फेज, बियर फेज नहीं है उनका फ्रेंड। रिटर्न्स वाइज अगर हम परफॉर्मेंस इसका देखते हैं तो 10 साल का हमें नहीं देखना चाहिए। 10 साल पहले का डेटा जरूर दिखता है, लेकिन 10 साल पहले ये कॉर्पोरेट डेट फंड था, समझ रहे हो। 7 साल से परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 2019 के पास से ये स्मॉल कैप फंड बना है, तो 7 सालों में इसका रिटर्न 27% है, एवरेज रिटर्न 20% है, नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। 5 साल में इसका रिटर्न 26% है, कैटेगरी का रिटर्न 20% है, नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। 3 साल में इसका रिटर्न 21% के लगभग में है, और जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो लगभग 20% के पास है, 11 नंबर पे रैंक कर रहा है। ठीक है, 3 साल तक सब कुछ अच्छा दिख रहा है। 2 साल में इसका ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्मेंस है, और कैटेगरी एवरेज रिटर्न 5% के पास है। 28 में 28 बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है। 1 साल में 31 नंबर में 28 नंबर पे रैंक कर रहा है। 8% का इसका रिटर्न है, 11% का कैटेगरी का रिटर्न है। इस बीच के टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो एक बार मैं वीडियो भी मैंने बनाया था, तो वहां पे ये अपनी कैटेगरी में, जैसे ये आपको दिख रहा है 28 नंबर पे, तो वो 15 नंबर पे, 30 म्यूचुअल फंड में उस टाइम पे 3 स्मॉल कैप तो 15 नंबर पे था। तो बीच में रिकवर हुआ था फंड, वापस से ड्रॉप हुआ है। मैंने बताया मोमेंटम फंड, क्वांट फंड, अल्फा फंड, ये सबका यही हाल होने वाला है ऐसे मार्केट कंडीशन में। अब देखो, एक तो ये स्मॉल कैप फंड है, ऊपर से स्मॉल कैप में भी वैल्यू स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता है। तो क्योंकि स्मॉल कैप फंड है, तो लेस देन 3 ईयर में आप किसी स्मॉल कैप फंड को क्या जज करोगे? एक तो स्मॉल कैप बिजनेसेस है, आप क्या जज करोगे लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में किसी स्मॉल कैप फंड का 3 साल में? लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस तो फंड का काफी अच्छा है। तो समझने की चीज ये है कि एक तो स्मॉल कैप फंड है, ऊपर से जो मार्केट कंडीशन है वो इसके साथ नहीं है, इसके स्ट्रेटजी के साथ अलाइन मार्केट कंडीशन नहीं है। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा,
आपने ये चीज सोच समझ के नहीं इन्वेस्टमेंट की तो ये आपकी गलती है। फंड तो हमेशा से अपना, इसका तो फेमस फ्रेमवर्क शुरू से ही रहा है, वीएलआरटी क्वांट स्ट्रेटजी को ये शुरू से ही बोलते ही आ रहे हैं। तो ये तो समझने वाली चीज है कि बियर मार्केट में इसका परफॉर्मेंस बुरा ही होगा। अगर अच्छा हो जाए तो ये फिर चौंकने वाली चीज है, आश्चर्यचकित होने वाली चीज है, बुरा ही होगा। इस फंड का परफॉर्मेंस हमेशा ही बुल मार्केट में अच्छा दिखेगा, अभी जो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। बाद में चेंज हो जाए स्ट्रेटजी तो वो अलग चीज है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग यही चीज है। तो इस फंड से उम्मीद यही रखनी चाहिए कि जब 2-3 महीना या 1 क्वार्टर मार्केट अच्छा परफॉर्म करे, देन ये फंड जो है इसकी परफॉर्मेंस उस टाइम पीरियड में ये मतलब उसके बाद परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। फिर 1-1.5-2 साल जो भी मार्केट का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उस टाइम पीरियड में ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी की स्ट्रेटजी इसकी यही बताती है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बढ़िया, स्ट्रेटजी सब कुछ मैंने आपको समझा दिया इसके बारे में। मेरा ओपिनियन इस फंड के बारे में यही रहेगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरीके का बाई सेल का कुछ टिप यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, रियल में स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट किया और रियल में 10 साल से ऊपर की होल्डिंग रखनी है, तो इस फंड को छोड़ के भागने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा वेल्थ क्रिएट करके लॉन्ग टर्म में ये फंड दे सकता है, क्योंकि इस फंड के अंदर आपको एक्सपेक्टेशन ही ऐसी रखनी है, हाइयर वॉलेटिलिटी एंड हाइयर रिटर्न्स। ठीक है, हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ये फंड है, हाई रिस्क भी लेगा, हाई रिवॉर्ड भी बना के देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो डेफिनेटली होल्ड करने वाला फंड है ये लंबे समय तक। भाई एक साइकिल मतलब समझो तो एक साइकिल बिताओ तो इस फंड के साथ। पहला तो इस एएमसी का पहला बुरा साइकिल गुजर रहा है, इससे पहले तो इसका अच्छा ही साइकिल था। बुरे साइकिल के बाद एक और अच्छा साइकिल आए, तब तो समझ में आएगा आपको कि क्या ये अच्छे साइकिल में कर सकती है ये फंड। तो अभी के लिए बिल्कुल भी इस फंड से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब स्ट्रेटजी समझोगे कि कैसे कौन सा फंड क्यों इन्वेस्ट करता है, तब आपको उस फंड में इन्वेस्टेड रहने में डर नहीं लगेगा। बस आप रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हो इसलिए आप डर जाते हो। तो इनकी स्ट्रेटजी ही है जिस कारण से अभी जो फंड जो है वो प्रेशर में है। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए, इन माय ओपिनियन, मेरी राय। आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही लें।